राम जय सर। आज मैं आपको कर्मों के फल की कहानी बताना चाहती हूँ। एक बार की बात है, दो दोस्त थे जो बचपन में साथ में पढ़े लिखे सब कुछ किए। जब समय हुआ ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए बाहर गए। दोनों ने अप्लाई किया, मगर जो दो दोस्त थे मनु और सोनू, तो सोनू का हो गया, मनु का नहीं हुआ। तो सोनू अपना गया, उसके में टैलेंट था तो अपना गया नौकरी ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे अच्छा खासा जॉब करने लगा। सेटल भी हो गया, सब कुछ हो गया, शादी भी कर ली, सब कुछ कर लिया। जब बहुत दिनों बाद उसका इच्छा हुआ, छुट्टियाँ हुई, तो उसने कहा चलो गांव चलते हैं, सबसे मिल जुल लेते हैं, सबसे मिल लेते हैं। जब वो गांव आया तो भाई जो बाहर से आता है तो गांव के लोग हाल चाल पूछते ही हैं, उसकी तारीफ की, कह रहे तुम बहुत अच्छी नौकरी कर रही है, वो है। तो जो दोस्त उसका मनु था, उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। उसको ये लगा कि अरे मैं भी, मतलब इतने जो जलन की भावना होती है, तो जलन की भावना में वो इतना वो हो गया कि उसने अपने दोस्त के ऊपर जादू करवा दिया, काला जादू, मतलब कि उसका तंत्र मिठाई में मिला के कुछ खिला दिया, ताकि वो जो प्रोग्रेस किया था, जो अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा था, वो पीछे हो जाए। उसका दोस्त एक दिन उसके यहाँ गया तो सुना, ये लोग प्रसाद लो, इसको तुम खा लो। तो दोस्त था, निश्चल दोस्त था, उसने खा लिया। खाने के बाद जब वो वापस अपने वहाँ बॉम्बे गया तो वहाँ वो गया तो एक हफ्ते सही था, उसके बाद धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब लगी। जब उसकी तबीयत खराब होने लगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा होने लगी, एकदम वीकनेस, सब कुछ गया। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आप सालासर होके आइए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दिक्कत है। तो सालासर गए, वहाँ पे जब वो एंट्री कर रहे थे तो पैर धोने लगा कि कोई नहीं रोक रहा, खूब पसीना पसीना हो गया, बहुत घबराहट। फिर किसी तरह वो गए, वहाँ पर उन्होंने पूजा करवाई, उसके बाद फिर वहाँ से जल लेके आए। तो 2-4 दिन पूजा की, फिर उन्होंने पूजा छोड़ दी, माइंड नेगेटिव हो गया। तो फिर उसके बाद कुछ बार फिर उनकी तबीयत खराब, उनकी पत्नी सेकंड टाइम लगा ऐसा है कि इस बार मैं आपके साथ चलूँगी। वो गई, वहाँ पे पूजा वूजा हुआ, जल लेके आए, जैसे जो होता है वहाँ से लेके आए, सालासर हनुमान जी के यहाँ से। वो लेके आने के बाद उन्होंने फिर से अच्छे से पूजा जो की, तो धीरे धीरे करते हुए वो ठीक हो गया। जब वो ठीक हो गया तो उसके बाद वो जब दोबारा गाँव गए तो उनका मनु के अलावा दूसरा भी दोस्त था, जिन्होंने उसे बताया कि तुम ठीक हो, वहाँ तुम्हारी मनु से बात नहीं होती? नहीं, मनु से बात नहीं कर रहा। उसने कहा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मनु तुमसे जलता था। जैसे सारी कहानियाँ उसने उसे बताई, तो भी उसने कुछ नहीं कहा। तो फिर बाद में जब बस इसी के सुनिएगा, कर्मों का फल जो आप करते उसको भोगना पड़ता है। समय बिता तो उसकी मनु की स्थितियाँ खराब होने लगी, उसका हर तरीके से लॉस होने लगा, जो उसने बिजनेस किया सब कुछ। तो एक दिन वो अपने दोस्त सोनू के यहाँ गया, उससे उसने जो किया था उसके लिए कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे जलन खा के ये सब किया था। तो उस समय तो सोनू के पैर थे ज़मीन खिसक गए, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस पर वो इतना भरोसा कर दिया उसने उसके साथ ऐसा किया। वो बहुत अपसेट हो गया, बहुत दुखी हो गया, उसने कुछ नहीं कहा, वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद पता चला कि वो अपने पिता के साथ मनु जा रहा था बाइक से कहीं, रास्ते में ही ट्रक वाले ने धक्का दिया, उसके पिताजी तुरंत एक्सपायर हो गए और कुछ दिन बाद संघर्ष करके मनु भी दुनिया से चला गया। तो कहने का मतलब, जो हम सोचते हैं कि हम किसी को बुरा करके, किसी को कुछ खिला पिला के, तंत्र पूजा करवा के, कुछ भी करवा के हम सुखी रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर किसी ने गड्ढा खोदोगे तो गड्ढा आपके लिए भी खोदेगा। तो ये है कर्मों का फल, कर्म का चक्र घूम के आता है। तो इसलिए आप अच्छे कर्म करते रहिए, दूसरों का भला करते रहिए, किसी की सफलता से जलिए मत, हमेशा हमेशा किसी की खुशी में खुश होइए, क्योंकि किसी ने अगर कोई मुकाम पाया तो अपनी मेहनत से पाया। आज आप उसे गिरा सकते हैं, मगर कल आपकी भी बारी आएगी। ये भगवान का जो जवाब होता है, जो लाठी होती है वो बिना आवाज़ की होती है, कि जब उनका भक्त रोएगा, जब अपने प्रभु के चरणों में रोएगा, तो फिर प्रभु खुद जवाब देते हैं। तो इसलिए अपने मन का साफ रखिए, अपने कर्मों को साफ रखिए और अपने ईश्वर में विश्वास रखिए, क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर आप अपने ईश्वर के चरणों में बैठे हैं, उन्हें पकड़े हुए हैं, तो कभी भी आप उन्हें पुकारेंगे तो वो दौड़ते हुए आपकी मदद करने ज़रूर आएंगे। और कोई आपका बुरा कर रहा है तो घबराइए मत, उसका जवाब आपको देने की ज़रूरत नहीं, आपके ईश्वर खुद देंगे। तो आज की कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। ओम साई राम, जय साई राम, जय माता रानी।